चैप्टर 4 में तुम लोग को पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव तो हो गया था। ऑब्जेक्टिव हो गया था, एक दो पूछे। हाँ सर। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। गांधी जी भारत कब आए? 1915। खिलाफत आंदोलन 1919। हाँ चलो इतना तो हो गया। अब इसका लघु उत्तरी क्वेश्चन देखो, पूछता कैसे पूछेगा साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन हमारे देश में 1928 में आए थे। कब आए थे? 1928। साइमन कमीशन। अच्छा ये बताओ, साइमन कमीशन के साथ साथ एगो चीज और पढ़ाए थे 1928 में। कौन सा सत्याग्रह फेमस था रे? बारदौली सत्याग्रह। हाँ। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बारदौली सत्याग्रह में ही उसको किस चीज की उपाधि मिली? सरदार की। हाँ, वहाँ की महिलाओं ने दी थी। साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1928। ये बन गया था 1927 में, लेकिन आया कब? 1928 में। इसका काम था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसको फिर से स्टार्ट करना था। इसका ये 10 साल पे आता है। ये भारत सरकार अधिनियम 10 साल पे लाना रहता है, लेकिन 1928 में इलेक्शन था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसलिए वहाँ का गवर्नमेंट सोचा कि एक साल पहले ही जाके हम भारत का नया नया रूल सब लागू कर देंगे, नया नया नियम कानून सब लागू कर देंगे, तो यहाँ का पब्लिक हमको ज्यादा वोट देगा, है ना। सब सोचता है ज्यादा कमा के लाएंगे तो मम्मी पापा जल्दी निपटा देगा, है कि नहीं? सब सोचता है। उसी तरह ये भी सोचा कि यहाँ पे नया नया नियम लाएंगे, वहाँ से पैसा वोट के लाएंगे तो यहाँ पे हमको फिर से वोट देगा, यहाँ का बजट बढ़ेगा, तो फिर से वोट देगा तो फिर से मेरा सरकार बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साइमन कमीशन जैसे ही भारत पहुंचा, भारत में सबसे पहले मुंबई गया तो वहाँ पे इसका स्वागत किया काला झंडा से, है ना। इसका स्वागत क्या किया? काला झंडा से। और उसके बाद फिर से इसका बहुत सारा विरोध हुआ। लाहौर में भी इसका, लाहौर एयरपोर्ट पे भी इसका विरोध किया गया। वहाँ पे लाला लाजपत राय विरोध किए थे, जिसमें सैंडर्स उस वहाँ का एसपी था, लाला लाजपत राय को लाठी से पीटे थे, जिसके कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, है ना। फिर साइमन कमीशन वापस चले गए, लेकिन नेहरू जी से मिल के गए, कांग्रेस से मिल के गए। उनको बोले कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उस समय 28 में नेहरू जी का कद बहुत ऊंचा था कांग्रेस। कौन नेहरू? मोतीलाल नेहरू। याद करो, नेहरू रिपोर्ट आया था, ऐसे में पढ़ाए थे। तो उस नेहरू रिपोर्ट में भी बोला गया कि इसे आप सब पार्टी का सामंजस्य लीजिएगा, मतलब कि एक एक पार्टी का सामंजस्य लेके आप हमको रिपोर्ट दीजिए कि भारत कैसे चलेगा, आप ही के अनुसार हम चलाएंगे। तो नेहरू जी रिपोर्ट तैयार किए। उसमें 2 प्रकार का शासन था। एक था कांग्रेस का, जो राजनीतिक तौर पे शासन था, और जितना भी सैनिक सेना रहेगा, उसके बाद जितना भी वित्त मंत्रालय, जैसे मतलब जितना भी खर्चा आयात निर्यात होगा, ये सारा चीज था अंग्रेज के हाथ में। लेकिन भारत का राजनीतिक व्यवस्था किसके हाथ में दे दिया? कांग्रेस के हाथ में, जो कि मान्य नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को मान्य नहीं हुआ, जो पूरा विरोध हुआ उसका, है कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर। समस्या होगा? नो सर। ये सब पढ़ा चुके हैं, तुमको पता होगा। तो साइमन कमीशन वापस चला गया। वापस गया तो फिर 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट लाया गया। कौन रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, ये नेहरू रिपोर्ट लाया कौन था? नेहरू रिपोर्ट एमएल नेहरू लाया था। कौन नेहरू? एमएल मोतीलाल नेहरू। लेकिन इसका विरोध कर दिया इसका पुत्र जवाहरलाल नेहरू। विरोध कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका कहना था, जेएल नेहरू का कहना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। लेकिन इसमें द्वैध शासन लगा हुआ था, लिखा हुआ था। द्वैध शासन मतलब भारत में 2 प्रकार का शासन हुआ, एक शासन अंग्रेज भी करेगा, एक शासन कांग्रेस का भी रहेगा। द्वैध शासन उसको कहा जाता है, मतलब 2 शासन। कभी भी एक म्यान में 2 तलवार रह सकता है। नेहरू का कहना सही था, जवाहरलाल नेहरू का कहना सही था। इसका कहना था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको आधा स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूरा स्वराज चाहिए। तो ये दोनों बाप बेटा में झगड़ा हो गया। तो फिर एमएल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से क्या दे दिए? इस्तीफा। और कांग्रेस पार्टी का एक गद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? नेहरू रिपोर्ट को मान्यता नहीं दिया गया। अभी जवाहरलाल नेहरू युवा थे, इसके साथ में बहुत सारे युवा का एंट्री हुआ, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब एंट्री कर चुके थे, लेकिन फिर भी इसका कद उतना बढ़ा नहीं था। जब ये सब बुजुर्ग जो थे, जितने बुजुर्ग नेता थे, ये सब जब निकल गए, तब युवा का एंट्री हुआ। और उस युवा का जब एंट्री हुआ तो 1929 में, अगले ही साल। अच्छा, ये अधिवेशन हमेशा किस महीना में होता था? दिसंबर महीना में होता था कि नहीं? और ये अधिवेशन हमेशा दिसंबर, ऑप्शन में भी अगर दिसंबर वाला रहे तो ऑप्शन जब नहीं आए, डेट नहीं याद हो तो दिसंबर देख के मार देना, तुम्हारा सही होगा, ज्यादातर सही होगा। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होने वाला था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन। ये अधिवेशन क्या था बताए थे ना? अधिवेशन बैठक। अधिवेशन किसको कहा जाता था? कांग्रेस का बैठक हुआ करता था हर बार। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष बने कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक नारा दिए थे, पूर्ण स्वराज। कौन सा नारा दिया? पूर्ण स्वराज। कौन सा नारा दिया? पूर्ण स्वराज का नारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा
किस अधिवेशन में दिया दावड़ गया? अधिवेशन। दावड़ अधिवेशन में। और ये वर्ष क्या था? 1929। 1929। और इसी वर्ष के लास्ट दिन 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी रावी नदी के तट पे, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे। और पूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी का क्या किए थे? आह्वान किए थे ना। हाँ। बोले थे कि आज से 20 साल बाद हमारा देश में संविधान लागू होगा। उसके बाद अगले साल आ जाता है 1930। और तुमको पता है संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूरा देश में झंडा फहराया गया था। क्या फहराया गया था? पूरा देश में झंडा फहराया गया था। और कहा गया था कि अब हमें 20 साल तक लड़ना है केवल अंग्रेजों से, क्योंकि 20 साल बाद हमारा देश पूर्ण आजाद रहेगा और हमारे देश में एक संविधान लागू होगा। इसलिए संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था। लेकिन नेहरू जी के कारण इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। समझ में आया? 1950। और इसी दिन से हमारे देश में संविधान लागू हो गया। और संविधान लिखने में कितने व्यक्ति का योगदान था? कितने व्यक्ति का योगदान था? 299। लेकिन इसमें से 15 व्यक्ति ऐसे थे जो लिखते लिखते गुजर गए। संविधान लिखने में लगभग 3 साल लगा था। कितने साल लगा? 3 साल में 12 दिन कम। हाँ। उल्टा काम भी तुम पकड़ सकता है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी कि 3 साल में 12 दिन कम माना जाता है। अच्छा, 15 लोग गुजर गए थे, कितने बचे? 200। आज भी 284 संविधान पे कितने लोगों का सिग्नेचर है? 284 लोगों का सिग्नेचर। आज भी हमारे संविधान, यही संविधान आज भी हमारे देश में लागू है। आए दिन हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन होते रहेगा। संविधान संशोधन होते रहेगा। ये संविधान संशोधन करेगा कौन? तो संसद। संशोधन कौन करेगा? संविधान संशोधन क्यों होगा? क्योंकि देखो, अब देखो, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय बहुत सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारे कानून उस पर नहीं बने। जैसे आज मीडिया आ गया, आया ना, उस समय मीडिया था, तो मीडिया के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे नए चीज आ रहे हैं जिसके लिए संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे नए कानून लाए गए जिसके कारण संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, है ना। धीरे धीरे आज हमारा संविधान में लगभग 130 संशोधन हो चुका है। 130 प्लस संशोधन हो चुका है। कितना संशोधन हो चुका है? यानी कि 130 बार संशोधन करके संविधान में कुछ न कुछ जोड़ा गया या कुछ न कुछ उससे निकाला गया। और सबसे बड़ा संशोधन हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974। और 1974 का संशोधन ऐसा था जिसमें आपस को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? आपस। इसका फॉर्मूला क्या था? आपस। और से अखंडता। क्या जोड़ा गया था? अखंडता। और से पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। याद रखना, पंथ निरपेक्ष। ये फॉर्मूला इसलिए दे दिया, याद रहेगा। स्व से समाजवाद, स्व से समाजवाद, इन तीनों चीज को जोड़ा गया था। ये था 42वां संविधान संशोधन। क्या था? 42वां संविधान संशोधन। कोई दिक्कत? ये रिवीजन क्लास है, तुम लोग का रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। ये सब पढ़ाए हम। अच्छा, तो खत्म हो गया। नो कमिंग। अच्छा, थोड़ा देर रुक सकता है, तुम बगल में होगा रुकने वाला, है ना। इसके बाद पूरे देश में झंडा फहराया गया। फिर 1930 वर्ष ऐसा था जब पूरे देश में कोई संशोधन, 1930 ऐसा वर्ष था जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ 1930 का वर्ष। लेकिन 1930 में गांधी जी एक बहुत बड़े यात्रा किए, इसका नाम था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा पढ़ा था तुम लोग? ये दांडी यात्रा बहुत इंपोर्टेंट था। पूछेगा दांडी यात्रा कब किया गया था? 1930 में। और अच्छा, ये बताओ, ये दांडी यात्रा जो शुरू किया था तो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए यही युवा सब थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी बनी थी, उसका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? वो भी इस यात्रा में, है ना। इस यात्रा में गांधी जी के साथ थे तो वैसे 78 व्यक्ति ही, लेकिन ये चलते चलते गांधी जी लगा के 79 थे। गांधी जी लगा कितने थे? लेकिन ये चलते चलते बहुत सारा लोग उनके साथ थे। लेकिन जब गांधी जी स्टार्ट किए थे तब कितने लोग थे? 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78। और गांधी जी ये दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे कितने तारीख से पता है? 12 मार्च 1930 से। पता है ना? 12 मार्च। क्या मार्च? अच्छा, तुम बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। 12 मार्च से शुरू किए थे, 24 किलोमीटर चले, 24 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 24 दिन चले थे। कितने दिन? 24 दिन। तुम लोग को ये भी पता थे ये 24 ही लिख देना, खाली इस पे 0 दे देना। इतना मील का यात्रा किए। कितना मील यात्रा किए थे? 240 मील का यात्रा किए थे गांधी जी इस यात्रा में। हाँ, 24 दिन चले तो 24 दिन चले तो यहाँ पे पहुंचे कितने तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को। जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचे तो वहाँ पे कुछ नहीं किया, बस एक मुट्ठी नमक उठाए और बोले आज से हम अंग्रेजों का बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे, हम खुद नमक बनाएंगे। क्योंकि नमक बनाने के लिए तो समुद्र का पानी ही काफी है ना। समुद्र का पानी से नमक बनता है। नमक किससे बनता है? समुद्र के पानी से, है ना। अब देखो, गांधी जी 6 अप्रैल को ये काम किया, नमक कानून को तोड़े, अंग्रेजों के नमक कानून को क्या कर दिए? लेकिन 6 अप्रैल को ही एक नया आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा। हाँ, ये सब पढ़ा है ना, ये रिवीजन कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था
सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा। ये आंदोलन का मतलब होता है कि ये प्रॉपरली अंग्रेजों के लिए था। किसके लिए था? इसका नाम बड़ा अच्छा है, देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका हम सविनय करते हैं लेकिन आपकी बातों का अवज्ञा करेंगे। ये अंग्रेज के लिए था। किसके लिए था? गांधी जी का कहना था कि हम अंग्रेजों का पूरा सम्मान करेंगे। अतिथि देवो भव, हमारे देश में वो अतिथि बन गया है। क्या बन गया है? उसका हम सविनय करेंगे, बहुत सम्मान करेंगे। मतलब एक मान लो ना कि तुम्हारे यहाँ कोई आएगा, चाय बिस्कुट नाश्ता खूब तुम उसको खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन वो बोलेगा किसी टेबल को यहाँ मत लगाइए, वहाँ लगा दीजिए, तो बोलेगा पालन नहीं करेगा, मेरा ये टेबल ठीक है। यानी तो उसकी बातों का क्या कर रहा है? अब क्या? अब अंग्रेज हमारे घर में आया है, मेरे यहाँ आएगा, उसको पूरा खिलाएंगे पिलाएंगे, एकदम चाय नाश्ता खूब चलेगा, लेकिन उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, है ना। इस तरह से अगर अंग्रेजों की बात हम नहीं सुनेंगे तो अंग्रेज खुद ब खुद चला जाएगा। समझी? तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन काम। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय, अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो गांधी जी कोई भी आंदोलन शुरू करते थे ना तो उनको पकड़ के कहाँ डाल देते थे? अंग्रेज बोलते थे जब तक बाहर रहेगा कोई न कोई कांड, इससे अच्छा इसको कहाँ रखो? जेल में। गांधी जी जब अनशन पे बैठ जाते थे उनको मरने भी नहीं देना था उसको, क्योंकि मर जाता ना तो भारत में अंग्रेज को कभी जनता किसी का सुनता था? तो केवल किसका सुनते थे? तो अंग्रेजी बात जानता था कि अगर हमको बचा के कोई रखा है वो है गांधी जी। गांधी जी को मरने भी नहीं देना, गांधी जी को बाहर भी खुला छोड़ना नहीं है ना। ये एक प्रकार का समझ लो झगड़ा होता है ना, उसको खुला छोड़ दिया था किसी के खेत में घुस के, और उसको मार भी नहीं सकता है ना। वही थे गांधी जी। अब देखो, गांधी जी का जब तबियत खराब होता था तो गांधी जी को कुछ दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन इस समय हुआ क्या? एक घटना हुआ। वर्ष था 1931। वर्ष क्या था? 1931 में ब्रिटेन के पास पता चला, ब्रिटेन के पीएम को पता चला कि ऐसी आंदोलन एक व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम है गांधी। क्या नाम है? तो वहाँ का जो पीएम था वो बोला कि हमको एक गोल मेज टाइप का टेबल लगा हुआ, गोल टेबल लगा हुआ था, उसी को कहा गया गोल मेज सम्मेलन। उस मेज पे बैठक होता था, चारों तरफ से बैठता था लोग, सब क्या करता था? बैठक करता था। तो बोला, वहां से पीएम का फोन आया। उस समय हमारे भारत के वायसराय थे इरविन। क्या नाम था? इरविन। ये इरविन जो था उस समय वायसराय था भारत का। क्या था? वायसराय एक प्रकार का समझ लो आज का प्रधानमंत्री, आज का, यानी कि भारत का सर्वे सर्वा उस समय था। जैसे आज के प्रधानमंत्री के पास पद दे दिया जाता, पावर दे दिया जाता है, उसी तरह भारत के उस समय वायसराय हुआ करते थे। तो वायसराय को फोन आया, इरविन को फोन आया, किसका? वहाँ के प्रधानमंत्री का। बोला कि हमें हमारे गोल मेज पे हमको गांधी चाहिए। कौन चाहिए? गांधी। उस मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे, तो उस पे बोला कि हमको कौन चाहिए? गांधी। गांधी जी को कहाँ रखे भाई? जेल में। अब ये सोचा कि गांधी को इतना हम क्यों देंगे भाव, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे। गांधी जी को नहीं भेज के दूसरे को भेज दिया। कहाँ? पीएम के पास। तो वहाँ पे जब पहुंचा ना तो गोल में सम्मेलन, पहला गोल में सम्मेलन हुआ 1931 में। पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। ये जब पहला गोल में सम्मेलन में पहुंचे गांधी जी 1930 में, हाँ 30 में। पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। ये भी घटना 30 का। 1930 में जब ये घटना हुआ ना, गांधी गोल में सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पे गांधी जी पहुंचे। गांधी जी पहुंचे नहीं, दूसरे को भेज दिए। तो पहला गोल में सम्मेलन में वहाँ पे पीएम बोले कि गांधी, मतलब तुम सब में गांधी कौन है? तो गांधी तो कोई था ही नहीं। तो पीएम कुछ नहीं बोले। पीएम बोले कि आप लोग जाइए, आप लोग आए, बहुत अच्छी बात, हमको बहुत अच्छा लगा कि भारत से कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने आया, लेकिन आप वहाँ से किसको लेके आइए? गांधी जी को साथ लेके आइए। और इसको फिर से फोन लगाया प्रधानमंत्री, वहाँ का पीएम, प्राइम मिनिस्टर भी। फिर इसको जो भी बोला होगा, इस प्राइम मिनिस्टर से तो नीचे ही था इसका पद, कुछ ना कुछ तो बोल किया होगा। मतलब जब हम गांधी जी को बोले भेजने तो तुम क्या है इसको भेज दिया? हमको कौन चाहिए? गांधी। अभी तो मजबूर था। क्या था? वर्ष था 1931। वर्ष क्या था? 1931। दूसरा गोल में सम्मेलन होने वाला है। ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में गांधी जी गए थे? नहीं गए थे फर्स्ट में गांधी जी। लेकिन दूसरा गोल में सम्मेलन जब हुआ तो उसमें इरविन को जाके गांधी जी से मिलना पड़ा। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी से गए, इरविन मिले। तो गांधी जी को बोले कि देखिए गांधी जी, आपका बुलावा आया। कहाँ से? तब ब्रिटेन के पीएम आपको बुला रहे, गोल में सम्मेलन है, उसमें आपको जाना है, वहाँ पे आप जो भी होगा आप अपना सर रखिएगा। बोला कि नहीं, हम तब तक नहीं निकलेंगे यहाँ से जब तक कि मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, या हम नहीं जाएंगे। समझा? तो गांधी जी 11 को मांग रखे। क्या को मांग रखे? 11। इरविन बोले कि बताइए क्या मांग है आपका? तो बोले हम मेरा 11 को मांग है। क्या को मांग है? तो गांधी जी कितना मांग रखे थे? 11 मांग रखे थे। कितना मांग? और इस 11 मांग में गांधी जी का 9 मांग मान लिया गया। 9 को मांग मान लिया गया, 2 को मांग नहीं माना गया। बहुत सारे बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन हम जो पढ़े हैं उसके अनुसार एक मांग था कि जितने भी क्रांति नेताओं पे, जितने भी अहिंसकवादी नेताओं पे पुलिस वाले अत्याचार किए हैं उसको नौकरी से हटाना था। दूसरा मांग था, गांधी जी का कितना मांग मान लिया गया? 9 मांग मान लिया गया ना। लेकिन अब इरविन भी मांग रखेगा।
दो मांग रखा है। लेकिन कितना मांग रखा? दो। ये दो मांग में था कि एगो मांग था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। और अच्छा एगो चीज और, ये बैठक हुआ कब था? तो 5 तारीख को, याद करो 5 मार्च 1931 को ये बैठक हुआ। 5 मार्च 1931 को ये बैठक हुआ। किसके किसके बीच? इरविन और गांधी जी के। जेले में हुआ था, जेले में मिले गए। तो गांधी जी को बोले कि आप 2 मांग मेरा मान लीजिए। हम तो 9 को मान लिए। गांधी देखो उस समय अगर अंग्रेज एक मांग भी मान लेता था भारतीयों का तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेज का हम क्या थे? हम गुलाम थे। तो नहीं भी मानता तो हम कुछ कर पाते थे उसको। उसमें संविधान था मेरा नहीं था। गांधी जी सोचे कम से कम 9 को तो मान लिया, चलो खत्म, जितना मान लिया उतने चलने दो। तो गांधी जी को बोले कि मेरा भी 2 को मान लो। एगो मांग था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए, और दूसरा मांग था कि गोलमेज सम्मेलन में आपको कहाँ जाना है? ब्रिटेन जाना है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या मांग था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। आप सुनो, जब गांधी जी वहाँ गए ना, तो गांधी जी वहाँ गए ना, देखो विंस्टन चर्चिल वहाँ का बहुत पॉपुलर नेता था, उसमें विपक्ष में था। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? तो विंस्टन चर्चिल गांधी जी को देख के बोले ये तो अर्धनर फकीर है, ये गांधी जी है। मतलब गांधी जी को देख के उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे पूरे भारत को लीड करता है, एक धोती वाला आदमी कैसे पूरे भारत को लीड कर रहा है। लेकिन गांधी जी घबराए नहीं, वहाँ गए। गांधी जी अपना मुखरता से मांग रहे थे, भले अंग्रेज नहीं माने एक भी मांग, लेकिन गांधी जी पूरी तरह वहाँ पे अपना पूरा बात करके आ गए। फिर जब भारत आए गांधी जी, तो वहाँ से यहाँ का वायसराय बदल चुका था। यहाँ का वायसराय बदल चुका था, और उस समय वेलिंगटन आ गया था। वेलिंगटन, क्या नाम था? वेलिंगटन आ गया था। ये जो वेलिंगटन था ये बड़ी खतरनाक था। इसको प्राइम मिनिस्टर ही हायर किया, वहाँ का जो पीएम था। वो क्या किया, इसको फोन करके बोला कि गांधी जा रहा है, इसको फिर से उठा के तो डाल देना जेल। तो गांधी जी उतरे, और उस समय गांधी जी गए थे एस राजपूताना जहाज से। जहाज से ये बड़ा पॉपुलर जहाज। तो गांधी जी जब भारत आए, मुंबई में उतरे पोर्ट पे, जहाज का होता है ना बंदरगाह, जब बंदरगाह पे उतरे ना पोर्ट पे, तो गांधी जी से पूछने दौड़ गया सब मीडिया वाला, सब क्या हुआ गांधी जी। तो गांधी जी बड़ा अच्छा शब्द बोले कि हम वहाँ गए जरूर थे, लेकिन हम भारत को बेचने नहीं गए, यानी कि हम भारत को बेच के नहीं आए, है ना। उसका मीडिया वाला सब। फिर गांधी जी को ज्यादा बोलने नहीं दिया गया। फिर गांधी जी को पकड़ के कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। फिर से गांधी जी जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किए थे, गांधी जी फिर सोचे स्टार्ट करे, लेकिन वो उतना वैल्यू नहीं ला। देखो जब एक बार कोई काम करेगा तुम, अब वो काम तो तुम अपने मन से रोक देगा, उसमें पूरे भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और तुम अपने मन से रोक रहा है, तो वो काम फिर क्या हो जाता है? धीरे हो जाता है। फिर लोग उस पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। यही चीज हुआ यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना मुखरता से नहीं चला, लेकिन वर्ष था 1932। वर्ष क्या था? 1932। ये तो 1931 समझ गया ना? ये सब दिख रहा है ना? ये थर्ड क्या जगह? थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। इसमें हर एक धर्मों के तरफ से, हर एक धर्म की तरफ से एक एक प्रतिनिधि बुलाया गया। इस बार गांधी जी को नहीं बुलाया गया। इस बार हर एक धर्म के, भारत में तो बहुत सारे धर्म है, मेनली प्रॉपर कितने धर्म रहते हैं? 8 बताए थे ना? बता देना क्या क्या बताए थे? हिंदू सबसे बड़ा धर्म क्या है? हिंदू। दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख, तीसरा है, चौथा है ईसाई। 4 को तो ये हो गया हुआ ना। बौद्ध होता है, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। ये 8 धर्म प्रमुख है भारत में, है ना। ये 8 धर्म के लोग आज भी भारत में रहते। तो हर एक धर्म से एक एक व्यक्ति को बुलाया गया। अब देखो हर एक धर्म से तो बुलाया गया, लेकिन हिंदू धर्म से ही 4 व्यक्ति गए। उन चारों का कहना था कि हिंदू धर्म के 4 धर्म के रूप में बटा हुआ, मतलब 4 पार्ट में बटा हुआ है। हिंदू धर्म भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। चारों का प्रतिनिधित्व अलग अलग गया था। उसमें से एक प्रतिनिधि थे भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम था? ये दलित की तरफ से गए थे। किसकी तरफ से? दलित। और इन्होंने ये तो लंदन में पढ़ाई किए थे, तो वहाँ के माहौल को भी जानते थे, वहाँ के लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनको कन्वेंस करना है, ये सारा नॉलेज उसके पास था। बहुत पढ़े लिखे इंसान भी थे। तो वो प्रधानमंत्री से बहुत घुल मिल के बात की और अपने धर्म, अपने जाति के लिए, दलित जाति के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का मांग कर दी, और वो बनवा भी लिए। पृथक निर्वाचन मंडल बनवा भी लिए। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक। अब ये पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है? तो इसमें था क्या कि वोट भी दलित देगा। वोट भी कौन देगा? दलित देगा। और खराबी कौन होगा? नेता भी कौन होगा? दलित होगा। नेता भी कौन होगा? दलित होगा। यानी कि वोट भी दलित देगा, नेता भी। बाकी जितना धर्म जाति है वो वोट भी नहीं दे सकता है। खड़ा तो में दूर का बात है, वोट भी नहीं दे सकता। अब ये बात गांधी जी उस समय थे पूना जेल में। 1932 में गांधी जी कहाँ थे? पूना जेल में। और इस पूना जेल में गांधी जी को पता चला कि पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। किसको? अम्बेडकर जी को। किसको दे दिया गया है? और वो दलितों के लिए ऐसा किया। किसके लिए? तो गांधी जी पूना जेल में ही अनशन पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? अनशन पर बैठ गए। अब अनशन पर बैठ गए ना गांधी जी, तो गांधी जी के उस समय वकील हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय, और वही मालवीय जी हैं जो
बीएचयू का संस्थापक का स्थापना किए थे, है ना। बीएचयू के संस्थापक कौन है? मदन मोहन। वो गांधी जी के बहुत बहुत बड़े वकील थे। तो गांधी जी का वकील मामूली आदमी थोड़ी रहेगा। गांधी जी थे न थे। गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर किसको कहा जाता है? जो विदेश से वकालत की पढ़ाई करके आते हैं, है ना। जो अपने देश में पढ़ाई करते हैं और उसे वकील कहा जाता है। बैरिस्टर किसको कहा जाता है? जो दूसरे देश से वकालत की पढ़ाई करके आए थे। गांधी जी भी बैरिस्टर थे। गांधी जी भी लंदन में शिक्षा लिए थे, लंदन के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अभी मदन मोहन मालवीय जी अम्बेडकर जी के पास गए तो उसको अपने लहजा में बताया कि गांधी जी अनशन पे बैठ गए हैं, क्या सोचते हैं इस बार निपटा ही दीजिएगा? चलिए देखिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं, नहीं तो इस बार गांधी जी खत्म। तो गांधी जी के लिए तो सबके मन में सम्मान था, क्योंकि गांधी जी कभी भी बुरा किसी का नहीं सोचे थे। अहिंसा के सपोर्टर थे, हिंसा करते नहीं थे। हिंसा जो करेगा उसी के मन में बुरा आएगा, लेकिन अहिंसा से ही गांधी जी लोगों को हरा देते, खास करके अंग्रेजों को। अब अम्बेडकर जी मिलने गए कहाँ? पूना जेल। 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को गांधी जी से मिलने अम्बेडकर जी कहाँ गए? पूना जेल। कहाँ गए? पूना जेल। और वहाँ गए तो बोले बापू क्या बात है, क्यों हम सुनते हैं? तो गांधी जी थोड़ा सा दबे दबे में उनको बोले कि कितना सीट दिया है। तो उस समय दलितों के लिए 70 सीट दिया गया था। कितना सीट? 70 सीट दिया गया। गांधी जी बोले हम आपको डबल सीट देंगे। कितना सीट देंगे? लेकिन आप उस पृथक निर्वाचन को भूल जाइए, आप 140 सीट ले लीजिए, लेकिन खड़ा होगा दलित, लेकिन वोट सबको देने का अधिकार रहेगा, वोट सब देगा। यानी कि यहाँ जो पृथक निर्वाचन में सिस्टम था कि वोट भी केवल दलित देगा, वो सिस्टम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और एक नया सिस्टम लाया गया जिसमें खड़ा दलित होगा, वोट सब देगा। कितना समझा? अब वहाँ था क्या? अम्बेडकर जी के पास कोई चारा था नहीं, गांधी जी का अनशन तोड़वाना था। तो फिर दोनों मान गए, अम्बेडकर जी भी मान गए, वो भी मान गए। अम्बेडकर जी पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिए और इसी का नाम रखा गया पूना पैक्ट। क्या नाम रखा गया? पूना पैक्ट। पूछेगा पूना पैक्ट, अच्छा गांधी जी तो जेल में थे, जेल से हाथ निकाल के थोड़ी साइन करेंगे। तो गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किए थे कौन? मदन मोहन मालवीय जी, जो गांधी जी के वकील थे, है ना। मदन मोहन मालवीय जी एक तरफ साइन किए, मतलब कोई तो कागज बनेगा ना, मुंह से थोड़ी हो जाएगा। 140 सीट मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अच्छा एक तरफ कौन थे? अम्बेडकर जी। एक तरफ कौन थे? अम्बेडकर जी। अच्छा दोनों मिलकर सिग्नेचर किए और ये पूना पैक्ट सफल हुआ, है ना। उसके बाद फिर गांधी जी अनशन तोड़े, फिर नॉर्मल चलता गया। फिर वर्ष आया 1937, फिर आया 1942, इसमें दो बड़ी घटनाएं हुई। 1939 भी एक वर्ष ऐसा था। अच्छा 1940 और खतरनाक वर्ष, जब पाकिस्तान का मंग शुरू हो चुका था। लेकिन 1942 गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन था, इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उस समय गांधी जी ग्वालियर टैंक मैदान से अपील किए थे भारत के युवाओं को कि अब करो या मरो। यानी कि हिंसा का थोड़ा सा जो झलक देखने के लिए मिला था गांधी जी के अंदर में, वो कब मिला? 1942 में। वो आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में भारत के बहुत सारे राज्यों से मुखर के युवा सब बाहर आए थे, जिसमें से हमारे बिहार के थे, जिसके नाम से सहरसा में पार्क बना, जयप्रकाश नारायण, वो भी थे, है ना। और कौन थे? डॉक्टर लोहिया, नाम सुना है? 15 अगस्त में कभी नारा लगवाया? डॉक्टर लोहिया अमर रहे, समझ लेना वही लोहिया थे ना, डॉक्टर लोहिया। ये सब जितने युवा थे गांधी जी के साथ आए। गांधी जी को तो पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन गांधी जी वहीं से आह्वान कर दिए थे। वो 8 अगस्त था, है ना, 1942। 8 तारीख को गांधी जी आह्वान किए थे पूरे भारत के युवाओं से कि हम तो अब जेल चले जाएंगे। बहुत सारे नेता ने भी यही बात बोला था कि हम सबको अब कहाँ डालेगा? जेल में, क्योंकि अब वो शक्ति करेगा। अब देश दूसरे दौर में जा रहा है, क्योंकि अब देश आजादी के लिए सोच लिया है कि आजादी लेकर ही रहेंगे, या तो अब आजादी लेंगे या मरेंगे, सीधा बात। जो आदमी सोच लेगा या तो पढ़ना है या नहीं तो गाय चराना है, तो किसी न किसी जगह पे पहुंच ही जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो धान रोपे करेगा गार्जियन। इसलिए वो सोच लिए थे कि इस बार आजादी मिलेगा तो मिलेगा।